हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 31 के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं। टेस्ट पेपर 31 में जो है वो ये क्वेश्चंस हुए थे कि टॉपिक था अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी, है ना। तो अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी जो टॉपिक था, है ना, उसमें हमने क्या करें, अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी के टॉपिक में हमने वन लाइन फैक्ट के साथ ऑल क्वेश्चंस देख चुके थे उनके। तो वही हम क्या पढ़ रहे हैं रिवीजन के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उसी के लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो है आज का, है ना। अनुवांशिकता के जनक है कौन? है अनुवांशिकता के जनक। तो अनुवांशिकता के जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल, है ना। ग्रेगर मेंडल जो है वो अनुवांशिकता के जनक हैं। नाम और जनक मतलब निकाला किसने, पूरा इंफॉर्मेशन किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने, इसीलिए वो उनके जनक हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन के बारे में बताया था कि जीन क्या होता है, और जीन शब्द बेसिकली जोहानसन ने निकाला, और फिर उसके बाद बारे में क्या करा, पूरा एक अच्छे से डेफिनेशंस निकाल के बताई कि जीन होता क्या है ना। शब्द का प्रयोग किया, फिर बताया। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन। निम्न में कौन सा मनुष्य का अनुवांशिकी रोग है? देखो, जो जन्म के साथ, जैसे फादर से सन को हुआ, डॉटर को हुआ, है ना, ये कहलाते हैं अनुवांशिकी रोग। तो जन्म के साथ, जेनेटिक्स मतलब जन्म, जैसे फादर को हुआ तो सन को होगा, डॉटर को होगा। अनुवांशिकी जन्म के साथ ही, वही कहलाता है अनुवांशिकी। तो वो कौन सा रोग होता है? वो होता है हीमोफीलिया। ये अनुवांशिकी रोग है। लेकिन हैजा, टाइफाइड, हाइड्रोफोबिया, ये रोग ऐसे हैं कि आपको कभी भी हो सकते हैं और नहीं भी होंगे, है ना। ये कोई अनुवांशिकी रोग नहीं है। तो अनुवांशिकी रोग जो है वो हीमोफीलिया है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? तो जेनेटिक्स जो नाम दिया था वो बैटसन ने दिया था। बैटसन ने जेनेटिक्स के नाम के बारे में बताया था कि जेनेटिक्स क्या है। तो जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिक्स नाम दिया था बैटसन ने, ठीक है। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मार्गन तथा कैपस ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मार्गन तथा कैपस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मार्गन तथा कैपस। उन्होंने बोला था कि देखो, प्रयोग करना, नाम देना दोनों अलग बात है। जीन शब्द, ये जो जीन है ना, इसका शब्द दिया था जोहानसन, लेकिन जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसकी मतलब क्या बोलूं, केमिकल लैब में इसका जाके पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके ये बताना कि ये क्या है, तो वो बताया था मार्गन तथा कैपस ने। पुरुष जीन संगठन क्या होते हैं? तो पुरुष जो जीन संगठन होते हैं वो होते हैं एक्स बाय, है ना। एक्स बाय को हम पुरुष जीन संगठन बोलते हैं, लेकिन एक्स एक्स को हम बोलते हैं महिला जीन संगठन। इन्हीं जीन संगठनों के प्रयोग से, इन्हीं गुणसूत्रों के, लास्ट वाले गुणसूत्र है ये, है ना। तो इन्हीं गुणसूत्रों के प्रयोग से, मतलब 23वां नंबर का मतलब 22 बेसिकली सेम है। 23 जो महिला और 23 वाला जो पुरुष का है वो अलग अलग है। तो वही लास्ट वाला जो है, इन्हीं संगठन से किसका निर्माण होता है? बच्चे का। तो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स उठ के महिला और पुरुष का बेबी गर्ल का निर्माण होगा, और ये वाला एक्स उठ के और ये वाला बाय उठ के महिला और पुरुष का बेबी बॉय का होता है ना। यही जीन संगठनों के प्रयोग से। गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो जो गैमेट की शुद्धता है उसका नियम प्रतिपादित किया था मेंडल ने। मेंडल ने ही गैमेट की शुद्धता के बारे में बताया था, और वही नियम प्रतिपादित किया था मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? वो होता है शाकाहारी। क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी, है ना। ऐसे तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाला जो उपभोक्ता है वही क्या खाता है? उसको कौन खाता है? मांसाहारी वाला उपभोक्ता, इसलिए वो द्वितीयक उपभोक्ता वाली श्रेणी में आएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी, ठीक है। यही हमने क्वेश्चंस देखे
और यही क्वेश्चन आया कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी। मतलब ये जो शाकाहारी जो चीज़ है वही कौन खाएगा, मांसाहारी, इसलिए सेकंड उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में आएगा। सहजीविता का क्या उदाहरण है, तो सहजीविता का बेसिकली उदाहरण ये है, सहजीविता का उदाहरण क्या है, तो सहजीविता का उदाहरण ये बोला जा रहा है लाइकेन। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है ना। तो सहजीविता का बेसिकली उदाहरण आएगा लाइकेन, क्योंकि लाइकेन खुद में एक सहजीवी पौधा है, तो सहजीविता लाइकेन के अकॉर्डिंग होगी, तो है ना, ये लाइकेन हो गया। यहाँ हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं टेस्ट पेपर 31 में। कल 11 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। एक बार आप 1 नंबर के क्वेश्चन से 10 नंबर क्वेश्चंस तक देख लीजिए रिवीजन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।